कहानी 2000 के दशक की है। गुड़गांव के बाहरी एरिया में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज खुलता है जिसका नाम गुड़गांव इंजीनियरिंग कॉलेज रखा जाता है। कॉलेज ऐसी जगह था कि लोग हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान वगैरह से वहाँ पर आ सकते थे पढ़ने। ये समय ऐसा था कि लोगों में अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाने, इंजीनियर बनाने और कई बार लोग सिर्फ डिग्री दिलवाने में दिलचस्पी रखते थे। इस कॉलेज की शुरुआत हुई ही थी और इसका पहला बैच तुरंत ही भर जाता है। कॉलेज कैंपस पर 2 बिल्डिंग थी और उसमें से एक के पीछे एक लैब भी थी। हॉस्टल का काम अब भी चल रहा था और सिर्फ 10 ही कमरे तैयार हुए थे और वो भी भर चुके थे। कैंपस में जो पहली बिल्डिंग थी वो बिल्कुल नई थी और उसमें 4 डिपार्टमेंट थे, आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। जो दूसरी बिल्डिंग थी वो पहली बारी के मुकाबले पुरानी लगती थी, जैसे वो कॉलेज के ओनर्स द्वारा इस जगह को खरीदने से पहले ही वहाँ पर मौजूद हो। इस दूसरी बिल्डिंग का डिज़ाइन अलग था नई वाले से। कांच अलग तरह के थे, खिड़कियाँ भी अलग तरह की थी। इस बिल्डिंग में एंटर किया जाता था एक कांच के बड़े से दरवाजे से और यहाँ पर एक बूढ़ा वॉचमैन बैठा रहता था जो किसी को भी वहाँ पर एंटर नहीं होने देता था। अब आते हैं स्टोरी के 2 कैरेक्टर्स पर, अर्जन देव सिंह और अंकित चौधरी, जो दोनों ही अंबाला से थे। अर्जन देव सिंह एक मध्यम कद काठी का सिख बंदा था और वही अंकित हरियाणा का 6 फुट के करीब का एक जाट लड़का था। इन दोनों ने इस कॉलेज में एडमिशन लिया था और दोनों अंबाला से आते हैं। आते हुए उन्हें देर रात हो जाती है। दोनों कैंपस के दरवाजे पर पहुंचते हैं और आवाज़ लगाते हैं, लेकिन कोई भी जवाब नहीं देता। आखिर दोनों दरवाज़ा खोलकर खुद ही अंदर आ जाते हैं। वैसे उन्हें बताया गया था कि दरवाजे पर एक वॉचमैन होगा, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नजर नहीं आता। अर्जुन पूछता है कि क्या हम सही जगह पर आए हैं। अंकित कहता है कि हाँ यार, यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। वैसे ये जगह मेन रोड से करीब 1 किलोमीटर अंदर थी और अंकित कहता है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा शांत है। अर्जुन कहता है कि यार ये ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आधी रात हो चुकी है, शांत नहीं होगा तो और क्या होगा। अंकित कहता है कि चलो ये बात अच्छी है कि हमें रास्ते में कोई सफ़ेद कपड़े वाली औरत नहीं मिली, जैसा कि लोग बस में बात कर रहे थे। अर्जुन कहता है कि ये सब कुछ बकवास है, हर रोड की ऐसी कोई ना कोई कहानी होती है। दोनों सोच ही रहे थे कि अब क्या करें। काफ़ी रात हो चुकी थी और उन्हें यहीं पर ठहरना था। इन्होंने आने से पहले कॉलेज में बात की थी और कहा गया था कि कॉलेज आकर रतन कुमार नाम के एक व्यक्ति से मिलना है जो उन्हें रहने की व्यवस्था कर देंगे। दोनों उन्हें कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं आ रहा था। थक कर अब दोनों नई बिल्डिंग की तरफ चलने लगते हैं तो नोटिस करते हैं कि पुरानी बिल्डिंग के पास कोई बैठा है। वो उसके करीब जाते हैं तो पता चलता है कि वो वॉचमैन था और उसने देसी शराब पी रखी थी और काफ़ी गहरी नींद में था। वो लोग देखते हैं कि उसके पास चाबियों का एक गुच्छा रखा है और वो चुपके से उस चाबियों के गुच्छों को लेकर पुरानी बिल्डिंग के तरफ चल देते हैं। अंकित को वैसे तो बिना पूछे अंदर जाना सही नहीं लग रहा था, तो वो पूछता है कि क्या हम लोग ये सही कर रहे हैं, हमें ये करना चाहिए। अर्जुन कहता है कि शायद वो वॉचमैन शायद हमारी ही राह देखते देखते वो सो गया है, तो बेहतर यही होगा कि हम खुद ही अपना रूम देख लें और वहाँ तक पहुँच जाए। दोनों इस बात पर सहमत हो जाते हैं और अंदर पहुँच जाते हैं। अंदर घना अंधेरा था और स्विच ऑन करने पर भी लाइट्स ऑन नहीं हो रही थी। उन्हें लगता है कि शायद मेन स्विच बंद होगा। दोनों अब अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक रिसेप्शन था और बिल्डिंग में एंटीसेप्टिक या फिनाइल जैसी अजीब सी बदबू आ रही थी। इस स्मेल की वजह से अंकित को छींक आने लगती है और वो जोर जोर से छींकने लगता है, जिसे सुनकर अर्जुन एकाएक घबरा जाता है। अर्जुन कहता है कि यार ऐसे मत छींको, तुम मुझे डरा रहे हो। अंकित कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ अजीब सी स्मेल आ रही है, फिनाइल जैसी कोई? मुझे इस स्मेल से काफ़ी परेशानी हो रही है। अर्जुन कहता है कि मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। वैसे अंकित को लगता है कि शायद बस में आने की वजह से, ठंडी हवा की वजह से उसे सर्दी हो गई है, शायद इस वजह से कुछ अजीब स्मेल आ रही है। अब अंकित को फिर से छींक आती हो और जो हाथ में जो फ़ोन था वो छींकते ऊपर सीलिंग की तरफ होता है और फिर एक ही पल के लिए अर्जुन की तरफ होता है और अंकित को अर्जुन के पीछे कोई नजर आता है और जिसे देखकर वो डर जाता है। अर्जुन उससे पूछता है कि क्या हुआ। अंकित कहता है कि मैंने तुम्हारे पीछे किसी को देखा। अर्जुन फ़ोन से पीछे रोशनी करता है तो पता चलता है कि वहाँ पर एक आईना था जिसमें उनकी ही रिफ्लेक्शन देखकर अंकित डर गया था। अर्जुन नोटिस करता है कि आईने के पास एक स्विच बोर्ड था। दोनों वहां जाकर मेन स्विच को ऑन करते हैं और लाइट्स वहां की ऑन हो जाती है। दोनों बिल्डिंग को देखते हैं तो वहाँ सब जगह पर धूल मिट्टी फैली हुई थी।
जैसे वहाँ पर सालों से कोई आया ही ना हो। दोनों अब थके हुए थे तो वो सीढ़ियों से होते हुए वो अपने रूम को ढूंढने लगते हैं। ऊपर जाकर ऊपर पहुंचकर वो देखते हैं कि सारे कमरे के दरवाजे सफ़ेद थे और हरे पर्दे लगे हुए थे, और ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बल्कि कोई मेडिकल कॉलेज या हॉस्पिटल हो। अर्जुन पूछता है कि ये क्या जगह है, क्या ये कोई हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज है। खैर, इसको इग्नोर करके अब दोनों अपने कमरे को ढूंढने लगते हैं। जब वो पहले दो कमरे दिखते हैं तो वो बिल्कुल गंदे थे, पर जब वो तीसरा कमरा देखते हैं तो वो पहले दो के मुकाबले थोड़ा साफ था, तो वो लोग वहीं रुकने की सोचते हैं। अंकित कहता है कि यार हमें किसी ने बताया ही नहीं कि यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज भी है। अर्जुन कहते हैं कि हाँ यार, ये बात तो सही है। अंकित कहता है कि मुझे तो ये जगह बहुत अजीब लग रही है, बेहतर होता कि हम लोग आज दिल्ली में ही रुक जाते और कल सुबह यहाँ पर आते। अर्जुन कहते हैं कि यार ये सब छोड़ो, अब यहाँ पर आ ही गए हैं तो आराम कर लेते हैं, हमारे पास जाने को कोई और रास्ता भी नहीं है। और अर्जुन अंकित को लाइट्स बंद करके सो जाने को कहता है। अंकित जैसे ही स्विच दबाने वाला था कि लाइट्स अपने आप बंद हो जाती है। अर्जुन उसे कहते हैं कि थैंक्स लाइट बंद करने के लिए। तो अंकित कहता है कि यार मैंने बंद नहीं की, ये तो अपने आप बंद हो गई है। अर्जुन कहता है तू अब मुझे डराने की कोशिश मत कर, ठीक है, और चुपचाप सो जा। ये कहकर अर्जुन खुद सो जाता है। यहाँ अब अंकित को और भी ज़्यादा शक होने लगा था। पहले तो बस में सफ़ेद कपड़ों वाली औरत की बात की जा रही थी, और यहाँ पर ये एक अजीब मेडिकल कॉलेज है, और उसके ऊपर ऐसे अचानक से लाइट का बंद हो जाना, ये भी काफ़ी अजीब था। अंकित अब आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता है, लेकिन वो आवाज़ों की वजह से वहाँ पर सो नहीं पाता। वो बहुत ज़्यादा कोशिश करता है सोने की, पर नींद ही नहीं आ रही थी। अचानक उसे दरवाजे पर नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है। वो देखता है तो दरवाज़ा खुल चुका था, लेकिन उसे अच्छे से याद है कि उसने दरवाजे को कुंडी लगाई थी। दरवाजे पर लगा हरा पर्दा हवा की वजह से हिल रहा था, और अंकित को वहां से गुजरता हुआ एक साया नजर आता है। अंकित अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बाजू के कमरे से कुछ आवाज आने लगती है, जैसे कोई मेटल की चीज टकरा रही हो। अंकित अपनी हरे रंग की बेडशीट को ओढ़ लेता है और दोनों उंगलियों को अपने कान में डाल लेता है ताकि आवाज ना आए। अब सब कुछ शांत हो चुका था, कोई भी आवाज नहीं थी। अचानक उसके पैरों के करीब से कुछ गुजरता है। वो फट से अपने बेड पर खड़ा हो गया। अब अर्जुन भी इस समय तक उठ चुका था, और वो अंकित को देख रहा था कि ये बेड पर खड़ा होकर कर क्या रहा है। अर्जुन उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। अंकित कहता है तुम किस बारे में बात करो, मैंने कुछ नहीं किया। और वो अपने पैरों की तरफ इशारा करता है, और उसके पैर के रोंगटे खड़े हो गए थे। अर्जुन कहता है मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। अंकित कहता है कि मैंने यहाँ से किसी को गुजरते हुए देखा, और किसी ने दरवाज़ा भी खोल दिया है जो मैंने बंद किया था, और सच में मैंने लाइट्स भी बंद नहीं की थी। अंकित को फिर कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो पूछता है क्या तुम्हें वो सुनाई दिया। अर्जुन कहता है कि शायद हाँ, मुझे भी सुनाई दे रहा है इस बार। अर्जुन पूछता है क्या वॉचमैन आया होगा। अंकित कहता है कि हमें देखना चाहिए बाहर जाकर। दोनों बाहर हॉलवे में जाते हैं और बाजू के कमरे के पास जाते हैं, जो एक बायोप्सी रूम था जहाँ पर बॉडीज की काटापीटी की जाती थी। दोनों वहाँ पर लगे हुए पर्दे के बीच की जगह से अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। अंदर से बहुत ही तेज फिनाइल की बदबू आ रही थी, और वहाँ रैक में कई सारी कांच की बर्नियाँ लगी हुई थी। दोनों अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करके अंदर जाते हैं देखने के लिए कि उन कांच की बर्नियों में है क्या। जैसे ही अंकित उसे देखता है, उसकी रूह कांप जाती है और बोलता है कि ये तो इंसान के शरीर के हिस्से हैं, और उनमें से एक जार में दिल रखा हुआ था। इन्हें समझ आता है कि वो स्मेल फिनाइल की नहीं बल्कि फॉर्मल्डिहाइड की है, जिसे हॉस्पिटल्स वगैरह में यूज़ किया जाता है जहां पोस्टमार्टम किया जाता है ताकि बदबू को कम किया जा सके। अर्जुन उस जार पर लगे हुए लेबल को पढ़ता है जिस पर लिखा था गुड़गांव कॉलेज ऑफ मेडिसिन 11 सितंबर 1997 001 बी शुभम सिंह। अर्जुन कहता है ये तो 5 साल पुराना है। शुभम सिंह शायद यही स्टूडेंट होगा जिसने इस दिल को डाइसेक्ट करके इस जार में रखा होगा। हालांकि कैंपस पर किसी भी कॉलेज का जिक्र तो नहीं था, उन्हें ना तो कहीं कोई
बोर्ड देखा था, ना किसी के द्वारा सुनने में आया था कि यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज है। अर्जुन कहता है कि शायद ये यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के पहले से ही होगा, और वो लोग अब उत्सुकता में दूसरे जहाज को देखना शुरू करते हैं। अंकित दूसरे जहाज को देखता है और एक को देखते हुए वो कहता है कि भाई यहाँ पर आओ जल्दी, ये देखो। अर्जुन वहाँ पर आता है और देखता है कि वो जार खाली था, पर उस पर एक लेबल लगा हुआ था। उस पर लिखा था 13 नवंबर 2003। अंकित अर्जुन की तरफ मुड़ता है और कहता है कि यार ये तो आज की तारीख है। अर्जुन उसे नाम पढ़ने को कहता है। उस पर लिखा था 113B, और आगे वो और कुछ पढ़ नहीं पाता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उस पर लिखा था अंकित चौधरी। दोनों डरे हुए घबराए हुए, जैसे उन्हें कुछ समझ ही ना आ रहा हो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अंकित कहता है कि चलो यहाँ से निकलते हैं, ये जगह मुझे ठीक नहीं लग रही। अंकित दरवाजे की तरफ बढ़ता है तो उसके सामने एक सफ़ेद कपड़ों में एक साया खड़ा हुआ नजर आता है। सफ़ेद कोट था, मुंह पर मास्क, हाथ पर लंबे सर्जिकल ग्लव्स थे। वो एक औरत थी सफ़ेद कपड़ों में। वो कहती है, सब्जेक्ट 113B, तुम कहाँ जा रहे हो? वो अपना हाथ उठाती है जिसमें एक सर्जिकल ब्लेड था और वो अंकित पर हमला करती है, लेकिन वो खुद को बचाकर वहाँ से भागने लगता है। दौड़ते हुए वो रैक से टकरा जाता है, जिससे आगे के रैक के जार्स जमीन पर गिरकर टूट जाते हैं। अर्जुन कमरे की खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और अंकित को वहां आने को कहता है। अंकित दौड़ रहा था और उसे आभास था कि वो पागल औरत उसके पीछे ही है, उसके पीछे ही दौड़ रही है। दौड़ते हुए अंकित का पैर फिसलता है और ज़मीन पर टूटे हुए उन जार्स पर गिरता है। वो दर्द की वजह से करा रहा था और उसको पीछे से उस औरत की डरावनी सी हंसी सुनाई दे रही थी। अर्जुन खिड़की के बाहर खड़ा था दुविधा में। वो अपने दोस्त को तड़पते हुए नहीं देख सकता था, पर वो खुद को भी बचाना चाहता था। वो बेबस था, वो कुछ नहीं कर सकता था। आखिर वो नीचे कूद जाता है। अर्जुन के हाथ और घुटनों में काफ़ी चोट लगती है। वो वहाँ पर दर्द में बैठा हुआ था कि अचानक उसके पीछे से आवाज़ आती है कि कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? वो देखता है कि पीछे वॉचमैन खड़ा था। अर्जुन उसकी तरफ बढ़ता है और कहता है कि प्लीज़ मेरे दोस्त की मदद करो। और ये बोलते हुए अर्जुन वापस ऊपर खिड़की की तरफ देखता है जहाँ से वो कूदा था, और उसकी आंखें दरी की दरी रह जाती है। वो देखता है कि खिड़की बाहर से लकड़ी के फट्टों से बंद कर रखी गई है ताकि कोई अंदर ना जा सके, ना ही कोई बाहर आ सके। वॉचमैन पूछता है कि तुम अपने दोस्त के बारे में कुछ कह रहे थे। अर्जुन कहता है कि वो अंदर है। वॉचमैन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन कहता है कि हम दोनों अंदर थे अभी इसी वक्त। हमने आपके पास जो चाबी का गुच्छा था वो हमने आपसे चुरा लिया था और अंदर चले गए थे। वॉचमैन अपने पॉकेट को चेक करता है और कुछ बाहर निकालता है और अर्जुन से पूछता है कि क्या तुम इन चाबियों के गुच्छों की बात कर रहे हो? अर्जुन की आंखों में खौफ था क्योंकि ये वही चाबियों का गुच्छा था जिसे उन्होंने चुराया था कुछ घंटों पहले। वॉचमैन कहता है यहाँ आओ मेरे साथ। वो उसे ले जाता है और एक चेयर पर बिठाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। वॉचमैन बताता है कि कई सालों पहले इस बिल्डिंग में मेडिकल कॉलेज हुआ करता था और उसमें एक बहुत काबिल लड़की थी, काफ़ी अच्छी स्टूडेंट थी। उसे टॉपर होना चाहिए था कॉलेज का, लेकिन वो एक घटिया लड़के के प्यार में पड़ गई थी। वो फाइनल ईयर में थी और उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट थी, और इस बारे में लड़के को भी पता चला। लड़के ने दिवाली के वैकेशन में सभी लोगों के घर पर चले जाने का इंतज़ार किया। जब दोनों अकेले थे उसने लड़की को काट दिया और उस लड़की के अंदर पड़ने वाले बच्चे को भी मार दिया। जार्स में जो पार्ट्स रखे हुए थे उनकी जगह उसने उस लड़की के पार्ट्स को उनसे बदल दिया और चुपचाप वो कॉलेज से वैकेशन के लिए चला गया। वैकेशन के बाद वो वापस आया और मुझे वो अच्छे से याद है क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जो कॉलेज में आया था सुबह जल्दी, और आते ही सीधा वो लैब में गया था ये देखने के लिए कि क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है या नहीं। लेकिन उसके बाद वो फिर कभी लौट कर वापस नहीं आया। धीरे धीरे और भी लड़के गायब होने लगे, बातें बाहर फैलने लगी। कॉलेज के ओनर्स ने बातों को दबाने की कोशिश भी की, पर आखिरकार कॉलेज पर ताला लग गया। 5 साल बाद ओनर्स ने फिर यहाँ नया इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया और उस पुरानी बिल्डिंग को सील कर दिया, और किसी को भी वहाँ पर जाने की परमिशन नहीं है। पर लगता है वो आज भी वहीं पर है, अपना बदला लेना चाहती है।
अर्जुन पूछता है, क्या उस लड़के का नाम शुभम सिंह था? वॉचमैन कहता है कि हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अर्जुन की आंखों में अब भी डर था और अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहता है, क्योंकि मैंने उसका दिल वहाँ पर एक जार के अंदर देखा है। वैसे आपको याद तो होगा ही, 11 सितंबर 1997, सब्जेक्ट 001B शुभम सिंह। खैर, इस स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो और भी ऐसी स्टोरीज को सुनने के लिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।